स्पर्म से पैदा होता है और कर्म की वजह से याद किया जाता है, और इसके बीच का जो मर्म है, मतलब रहस्य, वो शायद गुरु बताते हैं। तो क्या बनना है, ये हमेशा ई, बी और सी पर जाकर एंड हो जाता है। और क्या बनना है, ये एक मेजर रीजन है फ्रस्ट्रेशन का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का। इनसे मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई थी और इनसे मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने मुझे अपना नाम बताया। मेरा नाम संतोष गिरी है, गुरु का नाम आनंद गिरी है। गुरु का नाम पूछा नहीं था मैंने, बट इन्होंने बताया। एक्चुअली में क्या होता है कि जो इंसान होता है वो स्पर्म से शुरू होता है। स्पर्म से पैदा होता है और कर्म की वजह से याद किया जाता है, और इसके बीच का जो मर्म है, मतलब रहस्य, वो शायद गुरु बताते हैं। इसलिए इन्होंने मुझे अपने नाम के साथ में गुरु का नाम बताया। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आपको क्या बनना है, चाहे वो टीचर होंगे, चाहे टीचर तो नहीं, बट आपके पेरेंट्स होंगे, आपकी फैमिली होगी, आपकी सोसाइटी होगी, वो आपसे ही पूछती है कि आपको क्या बनना है, क्या बनना है। कोई इसके बारे में चर्चा नहीं करता कि आपको क्या करना है। देखिए, क्या बनना है ये आपको ईबीसी देगा हमेशा। जो भी इंसान ये सोचता है कि उसे जिंदगी में क्या बनना है, तो उससे लाइफ में 3 चीजें मिलती है। या तो पूरी दुनिया को एक्सक्यूजेस देता है कि भाई मैं इसलिए ये नहीं बन पाया, मैं ये नहीं कर पाया। या फिर ब्लेम करता है कि उसने मेरा कबाड़ा कर दिया, सत्यानाश कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने तो गुलाब का फूल दिया था। या फिर हम कंप्लेन करते रहते हैं। तो क्या बनना है, ये हमेशा ई, बी और सी पर जाकर एंड हो जाता है। और क्या बनना है, ये एक मेजर रीजन है फ्रस्ट्रेशन का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का। और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है हमारे सराउंडिंग, चाहे वो स्ट्रेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो। ये सब क्या बनना है से शुरू होते हैं और क्या करना है पर खत्म हो जाते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जब मैं घर छोड़ के आ गया था, वहां पे बहुत सारे समझदार लोग भी बैठे थे, बट आई चूज हिम कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। समझदार से मैं बहुत बात कर चुका हूं और मुझे कोई समझदारी दिखती नहीं है। आप समझदार लोगों से बात करते हैं तो क्या करेंगे, 2 बात करेंगे, फिर उसका आईफोन निकालेंगे, फिर ईयरबड्स दिखाएंगे, फिर नया मैकबुक दिखा देंगे, खत्म बात। उनके पास और कुछ होता नहीं है। फिर वो अपनी कार की चाबी बाहर निकालेंगे, देखो हमारे पास BMW है, हमारे पास मर्सिडीज है। दैट इज नथिंग। तो आई फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग। और इन्होंने जब ये बताया कि मेरा नाम संतोष गिरी है, गुरु का नाम आनंद गिरी है, तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि जो मुझे गुरु ने बात बताई है, गुरु ने जो सिखाया है, उसी के ऊपर जिंदगी भर चलना है। दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन ही हैड। तो मैं हमेशा सोचता हूं कि किसी भी इंसान को क्या बनना है छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप यहां देखो, ये चीज मिलना तो बहुत आसान है, यहां से आप पैदा हो जाते हो और कर्म से आप जिंदा रहते हो। जिंदा रहने का मतलब क्या है, मरने के बाद भी जिंदा रहने की बात कर रहा हूं। लेकिन इसके बीच का जो गैप है ना, ये जो इसको मर्म हम बोलते हैं, जो रहस्य है कि जिंदगी कैसे जी जाए, ये काम शायद आपको गुरु बताते हैं। और गुरु का मतलब भी ये होता है, जो अंधेरा दूर करे उसको हम गुरु कहते हैं। तो क्या बनना है, इस चीज को हमें छोड़ देना है आज ही। और मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि आप क्या बनना चाहते हो ये हमेशा सेकेंडरी एस्पेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आप क्या बनोगे आपके हाथ में नहीं है।
फिर भी आप इसको माथे में बोझ को लेके चलोगे तो ये माथा नीचे गिर जाएगा। फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास में जाओगे कि हमें घबराहट होती है, सांस नहीं आता है, बेचैनी होती है, रात की नींद खो गई है, दिन का चैन खो गया है। फिर वो आपको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देगा, क्योंकि आपने जिंदगी में हमेशा बोझ लेके चले आप कि हमें क्या बनना है, हमें क्या बनना है, हमें क्या बनना है। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि हमें क्या बनना है। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। और क्या करना है वो भी बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होना चाहिए कि आपने आज क्या किया है, आप कल क्या करेंगे, और आज आपने कौन सा कर्म कांड किया है, ऐसा कौन सा कुकृत्य किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आप सिर्फ इन 3 शब्दों का ध्यान रखें तो मेरे हिसाब से आप जिंदगी में ज्यादा स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। वरना जो आपके दिमाग के ऊपर बोझ है कि हमें ये बनना है, हमारे पेरेंट्स की हमसे ये उम्मीदें हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमको ऐसे स्कूल में पढ़ाया है, इतना खर्चा किया है, मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उनकी आंखों में रोशनी देखना चाहता हूं, चमक देखना चाहता हूं। कई लोग इसके चक्कर में टॉर्च ले आएंगे, उनकी आंखों पे मार रहे हैं। और अक्षय कुमार ने बताया था एवरीडे का सेल बहुत अच्छा आता है, निप्पो का भी बढ़िया आता है। मोटे वाले सेल लाके टॉर्च में डाले, माँ बाप की आंखों पे मार रहे हैं, बोले उनकी आंखों में चमक देखनी है, आंसू बहुत देखे हैं। अब तुम जैसे सन्नाटो को वो आंसू नहीं दिख रहे, वो आंसू जोर से चमक रहे हैं कि तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, और तुम खुश हो रहे हो कि वाह कितनी भयंकर चमक है। तो हमें ये समझ जाना है दैट व्हाट आई डिड, what I will do and what I regret, ये तीनों चीजें अगर आप डेली बेसिस पर अपना एनालिसिस कर सकते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि दुनिया में आपको कोई महान इंसान बनने से रोक नहीं सकता है। हर महान इंसान की पहली खासियत होती है कि वो लिखता है। और कई बार मैं क्लासेस में जाता हूं तो मैं कभी बच्चों को ये नहीं बोलता कि तुम चुप हो जाओ, क्योंकि एट द एंड टीचर का काम बच्चों को चुप कराना नहीं है। टीचर का काम होता है कि बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो पूरे समाज में, पूरे दुनिया में, देश में जाके बोल सके। तो उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, और सुनने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है कि मैंने क्या किया है, मैं क्या करूंगा, और कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप 3 पैरामीटर रोज लिखते हैं तो आप देखेंगे कि आप में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। और ये इंप्रूवमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आता है, पहले बहुत कम आएगा, फिर एकदम से बढ़ने लगेगा। तो क्या बनना है इस बात को भूल जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, किसी भी इंसान का दिल बदल दूंगा, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, माथे कोई चेंज कर दूंगा, मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है, लोग ऐसी चलनी बनाऊंगा, ऐसी छानने की मशीन बनाऊंगा कि लोगों को किडनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसी बातें नहीं करनी है अपने को ये ध्यान देना है कि हम क्या कर सकते हैं। छोटा सोचोगे, इफेक्टिव सोचोगे तो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। खैर,